उबर की शुरुआत होती है पेरिस की उस ठंड की रात से, जब दो दोस्त ट्रेविस और गैरेट अपने कैब का वेट कर रहे होते हैं रात में। बहुत टाइम वेट करने के बाद भी कैब नहीं आती है और जो ड्राइवर आता है वो अपनी कुछ कंडीशंस रखता है और ट्रेविस और गैरेट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना उस रात करना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ कि यहीं से वो $1 बिलियन उबर का आइडिया आता है तो ये गलत नहीं होगा। ट्रेविस और गैरेट ये दोनों दोस्त उस रात सोचते हैं कि ये तो प्रॉब्लम उनकी रेगुलर की है कि जब भी वो टैक्सी बुक करते हैं, टैक्सी आती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर उनकी कभी कंडीशंस होती हैं, कभी वो मिसबिहेव करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप बाकी बिजनेसेस में जानते हैं कि एक आइडिया आया, उससे एक प्लान शुरू हुआ और वो सक्सेसफुल हो गया, तो ये उबर की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर एक स्टेप पे कुछ नई कंट्रोवर्सी है, कुछ नया स्कैंडल है। तो आइए इस वीडियो में चलते हैं और डीप डाउन करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी उबर के बारे में। अगर हम ट्रेविस कैलेनिक के बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें तो बचपन से उन्हें काफ़ी उनके दोस्त चिढ़ाया करते थे, बहुत मारा करते थे। ट्रेविस बहुत ही सीधे साधे एक लड़के थे। बचपन के दिनों में वो किचन के चाकू भी घर घर जाके बेचा करते थे। उनकी ये सेल्स स्किल ने उनको बाद में हेल्प किया कि कैसे इन्वेस्टर से वो उबर के लिए इन्वेस्टमेंट उठा सकें। लेकिन उबर की शुरुआत से पहले ट्रेविस अपने कॉलेज को छोड़ देते हैं बीच में ही और वो अपना एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, स्काउट नाम का। स्काउट का काम था कि ये फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म था, जैसे कि नैपस्टर के बारे में भी हमने पिछली कई वीडियोस में बात किया। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो कॉपीराइटेड म्यूजिक्स वगैरह होते थे उनको फाइल शेयरिंग की जाती थी। जैसा आज की डेट में भी कई नाम हैं जिनको हम यहाँ पे ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से नैपस्टर के ऊपर काफ़ी बड़ा फाइन लगा था, उसी तरह से इनकी कंपनी स्काउट के ऊपर भी काफ़ी एक बड़ा फाइन लगा। अब इस जो कॉपीराइट का इन्हें पैसा भरना था वो करीब $250 बिलियन था। तो रातों रात इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और ट्रेविस को यहाँ पे अपना ये बिजनेस बंद करना पड़ा। इधर ट्रेविस और गैरेट जब भी ट्रेवल किया करते थे तो उनको काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना रेगुलर करना पड़ता था और उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ एक हमें इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन ये सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, इसका आइडिया लगा उनके जेम्स बॉन्ड की एक मूवी में, जब जेम्स बॉन्ड एक कार का पीछा कर रहे होते हैं अपने फ़ोन में देखते हुए और उस मैप में वो कार उनको दिख रही होती है। यहीं से ट्रेविस समझ जाते हैं कि मुझे मेरा ऐप किस टाइप का बनाना है और क्या मेरा बिजनेस प्लान होने वाला है। ट्रेविस ने यहाँ पे सबसे पहले अपनी एक ऐप लॉन्च की सैन फ्रांसिस्को में और इस ऐप में कई सारी खूबियां थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज थी कि आप अपने लिए टैक्सी ऑनलाइन ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि पहले क्या होता था, लोग किसी भी कैब ड्राइवर को कॉल करते थे और टैक्सी बुक करते थे, लेकिन यहाँ पे आप ऐप के थ्रू बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बिल्कुल ही पुराना मॉडल लग रहा होगा, लेकिन उबर सबसे पहली कंपनियों में से एक है जिसने ये मॉडल शुरू किया। दूसरी जो इसमें खास बात थी कि आप कैब का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि कैब आपसे कितना दूर है और वो आपके लोकेशन पे कितनी देर में आएगी। तीसरा, आपको उबर में काफी लग्जरीज मिल जाएंगी, आपको काफी अच्छी और महंगी गाड़ियां मिल जाएंगी और उसमें चिल्ड पानी की बॉटल्स होंगी, जिससे कि आपको भी थोड़ा एक लग्जरी का एहसास होगा। और चौथा, यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए भी कोई इशू नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन खूबियां थी जिसकी वजह से उबर का ऐप बना था। ऐप स्टार्ट करने के कुछ ही टाइम में इनको सैन फ्रांसिस्को में काफी ज्यादा कस्टमर का अट्रैक्शन मिलने लगा, क्योंकि लोग कुछ ही रुपए पेमेंट करके एक अच्छी कैब की सर्विस बुक कर सकते थे। एक लग्जरी सर्विस लोग ले सकते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। अगर लोग एक गाड़ी खरीदने जाते तो उन्हें कई सारे पैसे लगते, लेकिन एक कैब बुक करने में तो उनके कुछ ही सेंट्स लगने वाले थे। इसलिए उबर एक नया कॉन्सेप्ट था और यह बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे अच्छी नहीं होती है। अभी यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को प्रॉब्लम होनी चालू हो गई थी, जो कि व्हीकल्स का मैनेजमेंट देखा करते थे सैन फ्रांसिस्को में। व्हीकल्स अथॉरिटी को यहाँ पे इनसे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि उबर जो पूरी तरह से अपना ऑपरेशन कर रहा है तो इसमें ये कोई भी कार खुद ओन नहीं करते हैं। जैसे एक नॉर्मल लोग जो जिनके पास खुद की गाड़ियां हैं वो उबर में अपनी गाड़ियां लिस्ट करके यहाँ पे चला रहे हैं। तो उस समय के लिए दोस्तों ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था और जो राइट्स होते थे, जो लीगल तरीके होते थे, उससे उबर बिल्कुल अलग काम कर रही थी। यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज ने इन्हें कहा कि अगर कोई भी उबर की कैब अगर ड्राइव होते हुए दिखी तो वो $5000 का उसे फाइन चार्ज करेंगे। और इसके साथ इन्होंने उबर की टीम को भी धमकी दी कि आपको भी हम 90 दिन की जेल दे देंगे। तो यहाँ पे जो पूरी टीम थी वो काफी ज्यादा डर गई, क्योंकि वहां पे कुछ नए एज के लड़के थे, 20 साल 22 साल के कॉलेज छोड़ के आए हुए लड़के थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी ये। यहाँ पे पूरी टीम पूरी तरह से हताश थी कि अब क्या किया जाए, बिजनेस तो पूरी तरह से बंद होने वाला है। दोस्तों, पूरी टीम यहाँ पे परेशान थी, लेकिन एक जो फाउंडर की सोच होती है वो हमेशा अलग होती है। ट्रेविस यहाँ पे कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम कोई भी इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पे अब हम अपना नाम ही बदल दें। अभी तक इनका नाम था उबर कैब,
तो इन्होंने इसका नाम बदल के पूरी तरह से उबर कर दिया। अब ये टैक्सी सर्विस कंपनी नहीं थी, अब ये टेक्नोलॉजी सर्विस हो गई थी। मतलब अब इन्होंने अपने आप को इस तरह से मार्केट में प्रोजेक्ट किया कि हम अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कैब ड्राइवर है और जिसे ट्रेवल करना है, इन दोनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये रूल हमारे ऊपर अप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस तरह से उबर ने सबसे पहला अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी। दूसरा, ट्रेविस का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन था, उन्होंने कहना चालू कर दिया कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो हमारे यहाँ पार्टनर्स हैं, वो हम किसी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, हम अपने पार्टनर्स बना रहे हैं। तो अगर पार्टनर है तो पार्टनर को आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी नहीं देना है। तो यहाँ पे काफी सारे पैसे उबर ने बचाने चालू कर दिए थे अपने कुछ ही तरीकों से। उबर ये जानती थी कि आगे आने वाले टाइम में और भी प्रॉब्लम होने वाली है, लोकल अथॉरिटीज हमें इस तरह से तो जाने नहीं देंगे। तो उबर का यहाँ पे पूरी तरह से मानना था कि अगर हमने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, अगर लोगों को ट्रैवलिंग में अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा, तो लोग हमसे जुड़ जाएंगे, तो लोकल अथॉरिटीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उबर ने कुछ एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चालू कर दी थी। इन्होंने एप्पल से कुछ कस्टमाइज फोन बनाए जिसमें इनके ऐप इनबिल्ट रहते थे, और इन्होंने अपने जो ड्राइवर्स थे उनको देना ये फोन चालू कर दिया। और यहाँ पे अपने ड्राइवर्स को ये काफी ज्यादा बोनस देना शुरू कर चुके थे, अब जिससे कि काफी ज्यादा ड्राइवर्स इनसे लगातार जुड़ने लगे। अगला चीज उन्होंने किया कि ये पहली राइड हमेशा इन्होंने फ्री देना चालू कर दिया। मतलब आपने अगर सैन फ्रांसिस्को में आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो आपको पहली राइड हमेशा फ्री मिलेगी, और दूसरी राइड पे भी काफी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, और तीसरी राइड पे भी मिलेगा। तो मतलब अगर कोई कस्टमर ने अगर 3 राइड कर लिया है तो वो उबर की इंपॉर्टेंस समझ जाएगा कि कितनी अच्छी सर्विस उबर की है। इस तरह से कस्टमर इनके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। इसी सोच के साथ इन्होंने इतने सारे ऑफर्स देना मार्केट में चालू किया। उबर यहाँ पे काफी सारे पैसे लगा रही थी मार्केट में, लेकिन दोस्तों ये पैसे इनको फ्रूटफुल दिखना चालू हो गया, क्योंकि लोगों को ये समझ में आने लगा कि उबर एक काफी अच्छी टैक्सी राइड सर्विस है, और काफी जल्दी इनको एक अच्छा फैन बेस मिलने लगा, एक अच्छी इनकी ऑडियंस बन गई जो कि इनकी रेगुलर सर्विसेज दिया करती थी। शुरुआत में उबर काफी सारे पैसे इस मार्केट में लगा रही थी, लोगों को लगा कि उबर बेवकूफी कर रही है मार्केट में यहाँ पे, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी लोगों का अट्रैक्शन इनको मिलने लगा, क्योंकि जब लोग 3 राइड कर लेते थे इनसे तो लोग इनके हैबिचुअल होने लगते थे, और बहुत जल्दी एक बड़ी ऑडियंस इनको सैन फ्रांसिस्को में जुड़ने लगी। और इसी तरह से उबर ने और भी स्टेट्स में अपने आप को डेवलप करना चालू कर दिया, इसी सेम मॉडल से कि पहली राइड फ्री दे दो और अगली 2 में काफी बड़े डिस्काउंट दे दो, ताकि ऑडियंस जब इनसे जुड़ जाएगी तो वो बाद में कंप्लीट मनी पे करेगी ही करेगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे अथॉरिटीज को ये समझ में आ रहा था कि उबर अब ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो उन्होंने यहाँ पे उबर को कई सारे थ्रेट्स देना चालू कर दिया था। लेकिन उबर ने भी बहुत पहले सोच रखा था कि अब हमें आगे क्या करना है। तो उबर ने अपने जो इनके यूजर्स हुआ करते थे उनसे इन्हें मेल करवाया करते थे लोकल अथॉरिटीज को। अब एक साथ हजारों लाखों में यहाँ पे मेल्स जाने लगे थे लोकल अथॉरिटीज को। लोकल अथॉरिटीज भी काफी परेशान हो गए, उन्हें भी समझ में आने लग रहा था कि इनके साथ तो अब काफी बड़ी एक यूजर बेस हो चुका है, और यही ट्रेविस चाहते भी थे शुरुआत से। यहाँ पे उबर एक पूरा टेम्पलेट ऑफ लेटर भेजा करती थी अपने यूजर्स को बस वो क्लिक करके डायरेक्ट भेज देना रहता था उन ट्रैवल अथॉरिटीज को, जिससे कि लोगों को लगता था कि काफी बड़ी में एक लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों एक बार न्यूयॉर्क में एक ये रोड पे प्रोटेस्ट करना था, तो काफी लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, तो अब उबर ने अपने जितने ड्राइवर्स थे उन्हीं को भेज दिया कि तुम लोग जाओ प्रोटेस्ट करो। और लोकल अथॉरिटीज को लगा कि इतनी बड़े लोग हजारों में आके इनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन दोस्तों वो सब तो इनके पेड ड्राइवर्स थे। तो इस तरह से उबर मार्केट में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नॉर्मली कभी नहीं हुआ करता था। दोस्तों ट्रेविस हमेशा इस तरीके को बिल्कुल सही तरीका मानते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मार्केट में इतना करप्शन है कि जो लोकल कैब ड्राइवर्स हैं उनसे गवर्नमेंट काफी पैसे लिया करती है, और अगर हमारी सर्विस मार्केट में आएगी तो इनके जो बीच के पैसे लेने के तरीके हैं वो बंद हो जाएंगे, तो इनकी कंपनी को सही तरीके से कभी कोई गवर्नमेंट बॉडी चलने ही नहीं देगी। इसलिए उबर यहाँ पे ये सब तरीके यूज कर रहा था। तो साल 2012 में उबर और रेगुलेटर्स के बीच में वॉर काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उबर ने अपनी एक नई सर्विस लॉन्च की, उबर एक्स, जिसके अंदर कोई भी चाहे तो वो उबर की कैब चला सकता है और उनको ज्वाइन कर सकता है। रेगुलेटर्स को ये समझ में आ चुका था कि अब उबर और ज्यादा बड़ी होती जा रही है और वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि अब कोई भी अगर उबर की कैब अगर यूज करते दिखाई देता है तो उस गाड़ी को हम टो करके ले जाके हम बंद कर देंगे, और उसको आपको फाइन देकर छुड़ाना पड़ेगा। अब ये इसलिए किया गया था कि लोगों में डर बैठ जाए और वो उबर की कैब चलाए ना। लेकिन उबर इनसे एक स्टेप आगे सोच रही थी। उबर ने अनाउंस करना चालू कर दिया कि कोई भी अगर गाड़ी टो करके जाती है तो जितने भी फाइन लगेंगे वो उबर देगी। अब यहाँ पे ट्रेविस को ये चीज पता था कि ये हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि जब हमारे पास एक बहुत ज्यादा कस्टमर जुड़ जाएंगे तो रेगुलेटर्स भी हमारा बाद में कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में उन्होंने एक सिमिलर ऐप डेवलप करना अपना चालू किया। उन्हें ये पता था कि अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई रेगुलेटर अगर इनकी ऐप को चेक करेगा तो ही वो देख पाएगा कि किस जगह पे इनकी उबर की गाड़ी खड़ी है। तो जब भी कोई रेगुलेटर इनका ऐप खोलता था और वो ट्रेस करने की कोशिश करता था कि उबर की गाड़ी कहाँ पे खड़ी है और उसको ले जाके ये बंद कर दें, तो वहां पे उनको दिखाई देता था कि उबर की कोई गाड़ी यहां अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उबर ये कैसे डिटेक्ट करता था कि कोई पुलिस वाला या कोई रेगुलेटर उस ऐप को चला रहा है। तो उबर को जब भी कोई इंस्टॉल करता था तो उबर उसका लोकेशन चेक करता था। जैसे कि अगर वो किसी गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूट के आसपास खड़ा होकर डाउनलोड कर रहा है या पुलिस स्टेशन के आसपास से अगर उसे डाउनलोड करता है तो उबर उसको रीचेक करती थी। जैसे कि उसका सोशल मीडिया जाके चेक करती थी और उसके बाद उसका क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन चेक किया करती थी। या फिर अगर कोई बार बार ऐप अगर ओपन कर रहा है, बंद कर रहा है या डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर रहा है या उसका लोकेशन पुलिस स्टेशन से आया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशंस वो कैप्चर करके उसको चेक करते थे कि ये कोई नॉर्मल पर्सन है या फिर गवर्नमेंट बॉडी है। अगर वो नॉर्मल पर्सन रहता था तो उसको एक डिफरेंट मैप दिखाई देता था जिसमें कि बहुत सारी उबर की गाड़ियां दिखाई देती थी। और अगर कोई वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो यहाँ पे उसको दिखाई देता था कि यहाँ पे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगने लगा कि लोग डरने लगे हैं पुलिस की इन बातों से और वो अब उबर की कैब नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उबर यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से गेम खेल रही थी। उबर ने ये पूरी स्ट्रेटेजी एकदम सीक्रेट रखी थी और अपने सीक्रेट रूम से ये सब कुछ ऑपरेट किया करते थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पूरी तरह से ये ट्रैक किया करते थे यहाँ पे। तो दोस्तों ये है स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे कि उबर ने अपने कंपटीटर्स को मार्केट से कैसे क्रश करके रख दिया। तो पार्ट 2 में वो वीडियो पे हम कल बात करेंगे।